हेलो दोस्तों, मैं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ जी बेटा, क्या नाम है इसका? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ जी बेटा, क्या नाम है इसका? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो यही हमारा कहना होगा आपसे कि बेटा जो भी कुछ मैं लिखाऊंगा आपको, जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो आप सभी लोग अपनी नोट्स में क्या करते जाएं, नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिएगा ध्यान से चीज़ों को सुनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं, आप सभी लोगों ने पदार्थ पढ़े होंगे। पिछली क्लासों में आपने 9th में 8th में आपको पढ़ाया होगा कि पदार्थ क्या होते हैं, समझे ना। अर्थात देखो ध्यान से एक नज़र डालते हैं पदार्थ पर। देखो बात करता हूं मैं पदार्थ की, या मैं बात करूं बेटा द्रव्य की। इंग्लिश में से हम लोग मैटर कहेंगे। बात कर समझना ध्यान से। पदार्थ आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, द्रव्य भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। मीन्स क्या होगा इसका, इसकी परिभाषा कैसे देंगे आप सभी लोग, ध्यान से सुनना अच्छे से। बेटा पदार्थ तो वो चीज़ें होती हैं, पदार्थ वो वस्तुएं होती हैं जो, ठीक है, स्थान घेरें। बात समझना ध्यान से, यानी कि जो सर स्थान घेरें। दूसरी चीज कि सर जिसमें कोई ना कोई क्या हो, द्रव्यमान हो। क्या हो सर? द्रव्यमान हो। वो सर क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कोई ना कोई क्या होता है, वजन होता है, वो सजी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, है ना। कहो सर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे पहला नाम सुनो ध्यान से, वायु। अब आपसे पूछा जाए कि सर क्या वायु एक पदार्थ है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्यों है? कैसे कहोगे आप? क्योंकि आपने देखा होगा कि वायु में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि अगर खाली टायर आप देख रहा तो उसका वजन कम होगा, और जब उसे हवा से भर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। तो मतलब है टायर का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें तुमने हवा भर रखी है। ये बात क्लियर है ना। तो इसलिए उसमें क्या बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सर वायु में द्रव्यमान होता है, इसलिए क्या है, पदार्थ है ना। दूसरा एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल में बात करता हूं प्रकाश की। देखो प्रकाश क्या नहीं होता है, प्रकाश द्रव्यमान, प्रकाश में ना तो द्रव्यमान होता है, और प्रकाश में ना तो क्या होता है, ना तो प्रकाश स्थान घेरती है। प्रकाश में ना तो द्रव्यमान होता है और प्रकाश ना तो स्थान घेरती है। तो आप कहोगे सर प्रकाश एक द्रव्य या एक पदार्थ नहीं है ना। और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहले का नाम क्या होगा, ठोस। दूसरे का नाम क्या होता है, द्रव। और तीसरे का नाम क्या होता है, गैस। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर एक पदार्थ अगर द्रव्य की परिभाषा बात करें तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या जिसमें कोई ना कोई क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे वायु हुई, लकड़ी है, लोहा है, ये सभी क्या होते हैं, आपके पदार्थ होते हैं। और बात करते हैं पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं बेटा, वो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बात समझे ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये चीज हमको समझ में आ गई है, तो हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होता है। बात समझे ना। बात करते हैं कि पदार्थ जो होता है इसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होता है, और इसमें परिवर्तन 2 होते हैं बेटा। क्या होते हैं? पदार्थ में परिवर्तन बेटा 2 होते हैं। बात करता हूं पदार्थ में परिवर्तन की। तो पदार्थ में परिवर्तन बेटा 2 होते हैं। तो पहला नाम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन। क्या बात कर रहा हूं मैं? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा बेटा मैं बात कर रहा हूं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। यानी कि आप कह सकते हो सर फिजिकल चेंजेस और दूसरी केमिकल चेंजेस, ये 2 प्रकार के परिवर्तन इसमें चेंजेस होते हैं पदार्थ में, मैटर में। ओके ना। अब ये कहोगे सर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं,
तो आप क्या कहोगे कि सर पदार्थ की भौतिक अवस्था में, या कह दो सर पदार्थ की ठोस या द्रव या गैस, ये तीनों अवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, भौतिक परिवर्तन। बात समझे ना? क्या कहोगे सर वह परिवर्तन, ध्यान से सुनना, मैं परिभाषा बोल रहा हूं बेटा, कि वह परिवर्तन, समझे ना, जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो। किसमें हो? अवस्था में परिवर्तन हो। या सीधा एग्जांपल में क्या कहोगे सर, अवस्था में, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन अगर बात करते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखोगे ध्यान से, पहली बात, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, बात समझे ना? ठीक है ना? देखो मोम, ये वो मोम है जो कैंडल वगैरह में यूज होता है ना, वो घर वाली मोम समझो, वो नहीं पिघलती, वो तुम्हारी बहुत मार लगाएंगे। अगर मोम गुस्से में हो तो वो नहीं पिघलती, ना बहलाओ फुसलाओ ना, वो तुम्हारी बहुत मार लगाएंगी, वो मोम नहीं है। ये मोम बेटा वो है जो कैंडल में यूज होता है, सफ़ेद रंग का होता है, देखा ना कि नहीं? हाँ देखा होगा, ऐसे करो, दिवाली थी आप लोगों ने लगाए होंगे कैंडल, है ना? तो बात करता हूँ मोम का पिघलना। तो आप सब जानते हैं मोम एक ठोस होता है, और जब वो पिघलता है तो किस में चेंज होता है? द्रव में। तो कहने का मतलब उसकी अवस्था में ही तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो आप क्या कहोगे सर वो बहुत ही परिवर्तन है कि नहीं है? दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, है ना? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि सर जिसके संगठ्य मतलब पदार्थ के संगठ्य या गुणों में अगर कोई परिवर्तन होता है, पदार्थ के संगठ्य या गुणों में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। संगठित मतलब अगर पदार्थ जिन पदार्थों से मिलकर बना है उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। संगठित का मतलब कि पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसे हम संगठ्य कहते हैं। बात समझे ना ध्यान से? तो अगर हम बात करता हूं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। देखो एग्जाम्पल में भाई, पहली चीज ध्यान सुनना, दूध से दही बनना। बात समझो ना? दूध से दही बनना। बेटा अगर हम लोग बात करते हैं दूध का गुण कुछ और होता है, लेकिन जब वो दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका गुण कुछ और होगा। तो आप क्या कहोगे सर इसके गुण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना? और आगे भी सुन सकते हो, आगे भी ठीक है ना? देखो और भी हम लोग बात करते हैं चीनी को जल में घोलना, है ना? तो चीनी को जल में घोलते हैं तो वो भी क्या होता है? इसके गुण में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि सर ये चीज़ें जो हैं आपकी क्या कहलाती हैं? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। मैंने आपको दो तरीके से आपको चीज़ों को परिवर्तन को समझाया है। तो आप क्या कहोगे सर परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो बेटा, और रासायनिक परिवर्तन जिसके संगठन या गुण में क्या हो? परिवर्तन हो। बात समझे ध्यान से? तो आपको ये दो प्रकार के क्या हो गए? परिवर्तन समझ में आ गए, है ना? तो आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हैं। दूसरी हेडिंग होगी आपकी अभिक्रिया। अभिक्रिया, है ना? चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रियाएं। जैसे हम रफ करते हैं, देखो बात करता हूं मैं अभिक्रियाओं की। अभिक्रियाएं देखो, अगर बात करता हूं मैं अभिक्रिया की तो अभिक्रिया समझो पहले ध्यान से। देखो अभिक्रिया को हम लोग सिंगल एरो से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, है ना? तो सिंगल एरो से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं, ध्यान से सुनना, एरो के इस साइड वाला आपको कहलाता है अभिकारक। एरो के साइड वाले को आप लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। और एरो के इस साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद। ये बात कंप्लीट है ना? एरो के साइड वाले को हम लोग उत्पाद कहेंगे, और एरो के इस साइड वाले को अभिकारक कहेंगे, और एरो के साइड वाले को हम लोग उत्पाद कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो ये अच्छा। अगर हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की, कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो एरो के साइड वाले को अभिकारक और एरो के साइड वाले को हम लोग कहते हैं उत्पाद। बात समझे ना ध्यान से? अब जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ें और नए पदार्थ का क्या कर दें? निर्माण कर दें। मान लो कोई हमने पदार्थ लिया, उनको हमने जोड़ा, और उनको जोड़ने से मुझे एक नए पदार्थ का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो उसे हम लोग कह देते हैं सर ये एक रासायनिक क्या हो गई? अभिक्रिया हो गई। बात समझे ना? और रासायनिक अभिक्रिया जैसे
अगर बात करता हूं कैल्शियम, ठीक है ना, की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से की है ना, तो सब जानते क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। है कि नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब बात करता हूं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखो कैल्शियम एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, तो इनसे जो मिलकर बना बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक अलग चीज है। तो एक नए पदार्थ का बेटा क्या हो रहा है, इसमें निर्माण हो रहा है। तो आप कहोगे सर जी कि यह एक कैसी है, अभिक्रिया है। बात समझे। और बेटा अभिक्रिया में अगर हम उनके पदार्थों को, अभिकारक के पदार्थों को और उत्पाद के पदार्थों को उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों द्वारा, जैसे कैल्शियम का Ca प्रतीक होता है, O2 का अणुसूत्र क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 हो गया, एरोसाइन कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO इसका अणुसूत्र हो गया। तो अगर मैं इनके अणुसूत्र दर्शा देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं समीकरण। और समीकरण बेटा दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अभिकारक के इधर परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के इधर परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, और जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के मध्य परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। तो बेटा ये एक कंकाली समीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर एक है, इधर ऑक्सीजन दो है। ओके, चलिए बेटा आज हमने जाना क्या चीज, परिवर्तन के बारे में जाना, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप सभी लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को अच्छे से शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करो, और जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 10th क्लास में, उन सभी को ये वीडियो अच्छे से फैला दीजिएगा, एकदम घमासान अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय।